नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुरेंद्र आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित हूँ एक बार। आज 16 अक्टूबर है और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 में की थी, 16 अक्टूबर के दिन। तो तभी से इसको इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के तरीके से एक प्रोग्राम चलाया जाता है और उसमें विश्व खाद्य उपलब्धता के बारे में कार्य किया जाता है, ऐसा मानना है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा और कुछ तथ्य जो देश और विश्व की स्थिति है खाद्य सामग्रियों को लेकर, वो कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूँगा। अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व में प्रगतिशील और विकसित देशों की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति इसमें क्या है कि वो भोजन उपलब्ध कराने में अपने लोगों को किस स्थिति में खड़ा है और उसकी स्थिति उसके पड़ोसी देशों के सामने क्या है, जिससे हम रोज़ तुलना करते रहते हैं। छोटे छोटे देश जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे, और जो देश हैं अपने आप को आका मानते हैं, उनसे भारत की स्थिति क्या है और किस नंबर पे है। अब आते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो वर्ल्ड फूड डे जो है WFD मीन्स विश्व खाद्य दिवस, FAO ने में जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनकी संस्था ने 20वें अपना जो सम्मेलन 1979 में किया था, उसमें रखा था इसका प्रस्ताव और वहाँ से ये पास हुआ था। 150 देश इसको मनाते हैं और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुटता से सामने आते हैं। अब आता हूँ कि पिछले जो 20 वर्ष हैं उनमें क्या स्थिति रही है और किस प्रकार से प्रोग्राम चलाए गए, क्या क्या नारे दिए गए और किस प्रकार से काम हुआ खेती को लेकर और खाद्य पदार्थों को लेकर के। 1981 में नारा दिया गया था कि फूड कम्स फर्स्ट, मतलब सबसे पहले भोजन। 1982 में यही नारा रहा, फूड कम्स फर्स्ट, मतलब सबसे पहले भोजन। 1983 में नारा आया फूड सिक्योरिटी, अर्थात भोजन का संरक्षण। 1984 में नारा आया वुमेन इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में औरतों की स्थिति। 1985 में नारा आया रूरल पावर्टी, मतलब ग्रामीण गरीबी। 1986 में जो केंद्र बिंदु था या नारा था वो फिशरमैन एंड फिशिंग कम्युनिटीज़, मतलब मछुआरे या मच्छी पालन करने वाले कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, कौन कौन से लोग इस व्यवसाय में शामिल हैं। 1987 में नारा आया स्मॉल फार्मर्स, मतलब छोटे कृषक। 1988 में नारा आया रूरल यूथ, मतलब ग्रामीण युवा। 1989 में नारा है फूड एंड एनवायरनमेंट। ये थीम है, ये तरीका है, ये नारा है, ये स्लोगन है विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित। और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था यूनाइटेड नेशन, उसने किस तरीके से वर्ल्ड फूड डे को मनाया और क्या उनका थीम था। तो 1989 में जो उनका 1989 में उनका नारा था फूड एंड एनवायरनमेंट, मतलब भोजन और पर्यावरण। 1990 में इनका नारा था फूड फॉर द फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए भोजन। 1991 में इनका नारा था ट्रीज फॉर लाइफ, मतलब जीवन के लिए वृक्षों की आवश्यकता। 1992 में इनका नारा था फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब भोजन और उसके पोषक तत्व। 1993 में नारा था हार्वेस्टिंग नेचर्स डाइवर्सिटी, मीन्स प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण उसकी विभिन्नताओं के साथ। 1994 में नारा था वाटर फॉर लाइफ, मतलब जल ही जीवन। 1995 में नारा था फूड फॉर ऑल, मतलब सबके लिए भोजन। 1996 में थीम थी या नारा था फाइटिंग हंगर एंड मेलान्यूट्रिशन, मतलब भूख से युद्ध
और पोषक जो तत्व हैं या कहिए कुपोषण से युद्ध। इन्वेस्टिंग इन फूड सिक्योरिटी, भोजन संरक्षण में व्यय। 1998 का नारा था वोमेन फीड इन द वर्ल्ड, विश्व में महिलाओं के भोजन की स्थिति, पोषक तत्वों की स्थिति, ये 1998 का नारा था। 1999 का जो विज्ञापन था, 1999 का जो नारा था यूथ अगेंस्ट हंगर, मतलब युवा भूख के खिलाफ आंदोलित हुए। 2000 जो सन 2000 में नारा था वो ए माइलेनियम फ्री फ्रॉम हंगर, मतलब जो निम्न वर्ग है, जो पिछड़ा तबका है, जो भूख से वंचित हैं लोग, उनके लिए नारा लगाया गया था। 2001 का जो विज्ञापन था वो तो फाइट हंगर टू रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब गरीबी खत्म करने के लिए भूख के खिलाफ युद्ध। 2002 में नारा था वाटर सोर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब 2002 का नारा था कि जो जल है वो भोजन की संरक्षण में महत्वपूर्ण स्रोत है। 2003 का नारा था वर्किंग टुगेदर फॉर एन इंटरनेशनल अलायंस, मतलब 2003 में कहा गया साथ मिलकर वैश्विक संबंध बनाएं, एक वैश्विक गठबंधन बनाएं जो भूखमरी के खिलाफ युद्ध कर सके। 2004 का नारा था बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, मतलब जैव विविधता जो है वो भोजन संरक्षण के लिए आवश्यक है। 2005 का नारा था एग्रीकल्चर एंड इंटरकल्चरल डायलॉग, मतलब कृषि और विभिन्न जो सांस्कृतिक समुदाय हैं उनके बीच में बातचीत। 2006 की थीम थी इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, मतलब भोजन संरक्षण के लिए कृषि में इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश। 2007 का नारा था द राइट टू फूड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार। 2008 का नारा था वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड बायो एनर्जी। 2008 के नारे में था कि विश्व को खाद्य की सुरक्षा दी जाए और इस चैलेंज से, इस चीज़ से निपटा जाए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मीन्स पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, और जो जैव ऊर्जा है उसका साथ लिया जाए। 2009 का नारा था अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब बुरी परिस्थिति में भोजन संरक्षण और भोजन का उपाय करना। 2010 का नारा था यूनाइटेड अगेंस्ट हंगर, मतलब भूख के खिलाफ एक हो जाना। ये सारे नारे पूरे विश्व के लिए हैं, किसी एक देश या किसी एक क्षेत्र या किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं थे। 2010 का नारा था यूनाइटेड अगेंस्ट हंगर, मतलब भूख के खिलाफ एकजुटता। 2011 का नारा था फूड प्राइसेस फ्रॉम क्राइसिस टू स्टेबिलिटी, मतलब बुरी स्थिति से लेकर के और स्थायित्व तक के लिए फूड का, जो भोजन का जो कमी है उसको पूरा करना। 2012 का नारा था एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स की टू फाइंडिंग द वर्ल्ड, मतलब खेती को सहयोग करके पूरे विश्व को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये नारा था। 2013 का नारा था सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, मतलब एक वातावरण उत्पन्न करना, सिस्टम जो है सिक्योरिटी करनी चाहिए उसकी, और उसमें जो पोषक तत्व हैं वो सस्टेन कैसे करें, लंबे समय तक बने कैसे रहें, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। 2014 में कहा गया फैमिली फार्मिंग, मीन्स जो हमारा परिवार है उसको हम किस प्रकार संचित करें कि फीडिंग द वर्ल्ड केयरिंग फॉर द अर्थ, मीन्स विश्व को भोजन देना, पूरे पृथ्वी का केयर करना है, मतलब पूरे पृथ्वी का ध्यान रखना पूरे विश्व को भोजन देने के समान है। 2015 में कहा गया सोशल प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ रूरल पॉवर्टी, मीन्स सामाजिक सुरक्षा और खेती को
इस तरीके से ढाला जाए कि जो गरीबी का चक्र है उसको तोड़ा जाए। क्लाइमेट चेंज 2016 का थीम था, नारा था क्लाइमेट चेंज, जिसमें कहा गया कि जो पर्यावरण है वो बदल रहा है और इससे भोजन और खेती जो कृषि है वो भी बदल रही है। उसके बाद 2017 में कहा गया चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन, मीन्स जो आप लोगों ने इस समय देखा होगा कि लोग पैदल ही सड़क पर निकल लिए थे अपने अपने गृह राज्य या गृह जनपद को जाने के लिए, वो माइग्रेशन है, जो पलायन जिसको हम बोलते हैं, जो पलायन है उसको कैसे रोका जाए और भोजन में और ग्रामीण विकास में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। 2018 का जो नारा था वो था आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, इंडिंग वर्ल्ड हंगर बाय 2030 पॉसिबल। 2018 में नारा दिया गया था कि हमारे जो कार्य हैं, जो हमारी क्रिया है वही हमारा भविष्य है और हम विश्व को भूख से बचा सकते हैं 2030 तक, ये संभव है, ऐसा 2018 में बोला गया था। 2019 का नारा था आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, हेल्दी डाइट्स फॉर ए टू जीरो हंगर वर्ल्ड। बोला गया 2019 में पुनः कि हमारा जो कार्य है वही हमारा भविष्य है और जो स्वास्थ्य भोजन है वो जीरो हंगर मतलब शून्य भूख वाले संसार की नींव है। अब आते हैं कि ये किस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट होता है, किस प्रकार से कार्यात्मक कार्यवाही होती है 16 अक्टूबर को और किस तरीके से ये मनाया जाता है। तो इसमें 150 देश ऐसे हैं जो विश्व खाद्य दिवस को मनाते हैं, जिसमें भारत भी है और भारत भी FOA जो है इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन है उसने 1945 में जो शुरुआत की थी उसको भारत भी अच्छे तरीके से मनाता है। तो भारत के साथ यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अन्य महाद्वीप में जो सारे लोग हैं, लैटिन अमेरिका हुआ, ये सारे के सारे कंट्रीज इस दिन को अच्छे से मनाते हैं। अब हम आते हैं वैश्विक भूख सूचकांक पे, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे। जो विश्व भूख सूचकांक है ये है क्या, पहले इसका थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। तो जो GHI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो है ये एक ट्रैक बनाया जाता है भूखमरी का या भूख से पीड़ित लोगों को विश्व में मेजर किया जाता है, नापा जाता है कि कितने लोग भूख से परेशान हैं और कितने लोगों को समुचित भोजन मिल रहा है। तो ये कुछ NGO हैं। 2006 में GHI जो है वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो संरचना है वो US बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IFPRI, इसने शुरुआत की थी और 2007 में इसको विश्व में पूरा एक NGO था, उसने विश्व में इसको पूरा एक तरीके से सर्वे किया और उसमें जो चीज़ें तथ्य निकल कर आए वो मैं आप लोगों को रखता हूं, जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। कुछ पत्रिकाओं से मैंने लिया है ये तथ्य और वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जो वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका मेजरमेंट कैसे होता है और इसका वैश्विक और क्षेत्रीय प्रवृत्ति क्या है। तो जो विश्व सूचकांक है वो 0 से लेकर और 100 तक के स्केल पर मेजर किया जाता है। 0 मतलब शून्य का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मर रहा है। दैट मीन्स the index ranks countries on a 100-point scale with 0 being the best score, no hunger, and 100 being the worst. Although neither of these extreme is reached in practice, the severity of hunger associated with the range of possible GHI score as is follows. मतलब जो रैंकिंग है, जो सूचकांक है वो 0 से लेकर 100 तक है।
0 का मतलब होता है कोई हंगर नहीं है, कोई भूखा नहीं है, और 100 का मतलब होता है सबसे अच्छा है। लेकिन दोनों ही वास्तविकता में संभव नहीं है। ना ही ऐसा कोई देश या ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर कोई भूखा ना रह रहा हो, और ना ही ऐसा कोई है कि जहाँ पे सब लोग खाली हों। तो अब बात करते हैं कि इसका सूचकांक का पैमाना क्या बनाया गया है। जो लो है वो 9.9 तक लिया गया है। मीन्स 10 के नीचे जो लोग हैं उनको कहा गया है कि यहाँ पे हंगर कम है, मतलब भूख कम है, भूखमरी कम है। मॉडरेट मतलब जिसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, चलेगा, इतना ठीक है रेंज में है, वो है 10 से लेकर और 20 तक का। सीरियस क्या है, जिसमें भारत भी आता है, सीरियस जो नोट है वो 20 से लेकर 35 तक है। अलार्मिंग मतलब जो खतरे की घंटी बज रही है वो रेंज क्या है, 35 से लेकर 50 तक। और एक्सट्रीमली अलार्मिंग मीन्स बहुत बुरी तरीके से जिन देशों को या जिन क्षेत्रों को सोचना चाहिए वो हैं ग्रेटर देन 50 मीन्स 50 के ऊपर जो हैं वहाँ पे बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न है। अब बात करूँगा मैं कि जो GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो विश्व का जो सूचकांक है वो 20 गिरकर हो गया था, जो पहले 29.2 था। 2000 में, सन 2000 में जो 29.2 था वो 2019 में कम होके 20 आ गया। लेकिन अभी भी ये बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि 47 देश ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली अलार्मिंग मीन्स जिनका जो सूचकांक है वो 50 के ऊपर है, जो बहुत बुरी स्थिति में है। वो 47 ऐसे देश विश्व में हैं। अब मैं आपको देशों की, हर एक देश की स्थिति बताऊंगा, जिसमें 1 से लेकर 17 तक की जो रैंक है, मतलब जो अच्छे स्थिति में जो देश हैं उनका नाम पहले मैं बताता हूं, और वो किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं, उसको भी आपके सामने रखूँगा। जो 1 से 17 तक हैं पहले उनका नाम बताता हूँ। बेलारस यूरोप में आता है। बोस्निया एंड हर्ज़गोविना ये यूरोप में आता है। बल्गेरिया यूरोप में आता है। चिले साउथ अफ्रीका में आता है। कोस्टरिका नॉर्थ अमेरिका में आता है। क्रोएटिया यूरोप में आता है। क्यूबा नॉर्थ अमेरिका में आता है। इस्टोनिया यूरोप में आता है। कुवैत एशिया में आता है। लेटिवा यूरोप में आता है। लिथुआनिया यूरोप में आता है। मोंटेनेग्रो यूरोप में आता है। रोमानिया यूरोप में आता है। स्लोवाकिया टर्की यूरोप में आता है। यूक्रेन यूरोप में आता है। यूरुग्वे साउथ अफ्रीका में आता है। ये जो हैं ये टॉप 17 देश हैं। 1 से लेकर 17 तक की रैंकिंग इन देशों की है। अब 18 जो रैंकिंग है वो ब्राज़ील की है। ये जो अभी तक जिसका नाम मैंने लिया, ये सारे के सारे जो हैं ये अच्छे तरीके से अपने यहाँ के हंगर को, मतलब भूख को मिटाते चले आए हैं। और 2019 में इन सब की जो 18 तक आए हैं ना, इन सब की जो रैंकिंग है ये 5 के नीचे है। मतलब ये 0 से 5 के बीच में इनके यहाँ पे हंगर इंडेक्स है। ये वे देश हैं। उसके बाद अब आगे हम बढ़ते जाते हैं 19वें नंबर पे पूरे विश्व में। और ये जो 117 देशों में रैंकिंग की गई है उनका डाटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 19वें नंबर पे है अर्जेंटीना, 20वें पे कजाकिस्तान, 21वें पे नॉर्थ मैकेडोनिया, 22 नंबर पे रसिया, 23 नंबर पे मैक्सिको, और 23वें नंबर पे ही है टुशानिया, 25वें नंबर पे चाइना, 25वें नंबर पे सेविया, 27वें नंबर पे कोलंबिया, 28वें नंबर पे अल्बानिया, 29 नंबर पर अजरबैजान, 30 नंबर पे आर्मेनिया, और फिर उसके बाद में 31 नंबर पे आता है ईरान, 32 पे जमैका, 33 पे पाराग्वे, 34 पे सऊदी अरेबिया, 35 पे किर्गिस्तान, 35 पे पेरू, 37 पे फिजी, 38 पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, 39 पे डोमिनिकन रिपब्लिक, 39 पे जॉर्जिया, 39 पे पनामा, 42 पे मोरक्को, 43 पे एल सल्वाडोर, 43 पे मॉरिशस, 45 पे मंगोलिया,
45 पे थाईलैंड, 47 पे अल्जीरिया, 48 पे जॉर्डन, 49 पे उज्बेकिस्तान, 50 पे सूरीनेम, 51 पे इक्वाडोर, 52 पे ओमान, 53 पे लेबनान, 54 पे तुर्कमेनिस्तान, 55 पे गुयाना, 56 पे होंडरस, 57 पे मलेशिया, 58 पे निकारागुआ, 59 पे घाना, 59 पे साउथ अफ्रीका, 61 पे इजिप्ट, 62 पे वियतनाम, 63 पे बोलिविया, 64 पे गोबॉन, 65 पे वेनेजुएला, 66 पे श्रीलंका, 67 पे सेनेगल, 68 पे इराक, 69 पे म्यांमार, 70 पे इंडोनेशिया, 70 पे फिलीपींस, 72 पे ग्वाटेमाला, 73 पे नेपाल, 74 पे एस्वाटिनी, 75 पे गम्बिया, 76 पे कैमरून, 77 पे कंबोडिया, 78 पे मलावी, 79 पे लेसोथो, 80 पे बोत्सवाना, 81 पे टोगो, 82 पे बेनिन, 83 पे माली, 84 पे इवोरी कोस्ट, 84 पे नामीबिया, 86 पे केन्या, 87 पे लाओस। ये मैं इसलिए एक देश बता रहा हूँ कि आप समझें कि भारत की स्थिति 117 देशों में किस स्थान पे। 88 पे बांग्लादेश, आपके पड़ोसी लगभग सारे देश आ गए और अभी भी भारत का नंबर नहीं आया। 88 बुर्किना फासो, 90 पे मॉरिटानिया, 91 पे गुइनिया, 92 पे नॉर्थ कोरिया, 93 पे नाइजीरिया, 94 पे पाकिस्तान भी आके चला गया, 95 पे तंजानिया, 96 पे मोजाम्बिको, 97 पे इथोपिया, 98 पे रवांडा, 99 पे ज़ाम्बिया बिशो, 100 पे एंगोला। मतलब 100 देशों के नाम आ चुके हैं और भारत की स्थिति 102 पे है। 101 पे है निगर और उसके बाद आता है अपना प्यारा हिंदुस्तान, जो 2000 में 38.8 था जहाँ की भूखमरी। 2005 में और बुरी स्थिति हो गई, 38.9 हो गया, मतलब 0.1 और बढ़ गई भूखमरी। 2010 में 32 हुई, मतलब 8 कम हुई या 9 कह लीजिए कम हुई। फिर 2019 में 30.2 हुई और अब इस बार की स्थिति सामने आएगी। 103 पे है, मतलब भारत ही नहीं है, 117 देशों में भारत की स्थिति 102 है। 103 पे है सीरिया लियोना, 104 पे युगांडा, 105 पे है टिबोटी, 106 पे है कांगो, 107 पे सूडान, 108 पे अफगानिस्तान, 109 पे जिम्बाब्वे, 110 पे ईस्ट तिमोर, 111 पे हैती, 112 पे लिबेरिया, 113 पे जाम्बिया, 114 पे माडागास्कर, 115 पे छड़, 116 पे है येमेन, 117 पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। मतलब 117 देशों की जो सूची है उसमें भारत 102 नंबर पे आता है। ये हमारे देश के नेताओं और उनके द्वारा चलाए गए राज का कमाल है। अब ये स्थिति थी जो विकसित और विकासशील देश हैं उन सब की स्थिति इसमें थी। अब आते हैं कि 2010 से लेकर के 2019 तक क्या क्या कार्य किए गए जो वैश्विक भूख सूची के केंद्र बिंदु रहे हैं। तो 2010 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा गया अर्ली चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन। 2010 में जो फोकस था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वो था कि जो अर्ली चाइल्डहुड मीन्स जो प्रारंभिक बचपना होता है बच्चों का वो कुपोषित रह जाता है। उसके बाद 2011 में राइजिंग एंड वोलेटाइल फूड प्राइसेस मीन्स बढ़ती जो कीमतें थी खाद्य पदार्थों की उस पर बात हुई। उसके बाद में 2012 पे बात हुई प्रेशर्स ऑन लैंड वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेस मीन्स जो बढ़ती जनसंख्या थी उसके कारण भूमि पानी और जो स्रोत थे ऊर्जा के उस पर कितना दबाव बढ़ रहा है। आते हैं 2013 पर जिसका केंद्र बिंदु था
रेजिलेंस टू बिल्ड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, मीन्स हम भोजन और उसमें पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए क्या कार्य करेंगे। 2014 का केंद्र बिंदु था हिडन हंगर, मतलब लोग भूखे दिखते तो नहीं हैं लेकिन भूखे रह के सो जाते हैं रोज। 2015 का केंद्र बिंदु था आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड क्रोनिक हंगर। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि जो सशस्त्र विद्रोह होते हैं या सशस्त्र जो प्रतिघात होते हैं उसमें लोग भूखे रह जाते हैं, उसको कैसे हटाया जाए। 2016 का केंद्र बिंदु था गेटिंग टू जीरो हंगर। 2016 का केंद्र बिंदु था कि शून्य भूख की तरफ आगे बढ़ें। 2017 का केंद्र बिंदु था द इनइक्वलिटीज़ ऑफ हंगर, मतलब भूख के बीच की जो असमानता है उस पर बात हुई थी। 2018 का केंद्र बिंदु था फोर्स्ड माइग्रेशन द एंड हंगर, मतलब बलपूर्वक कहीं से बाहर भगा दिया जाना किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को और भूख उसके अंदर रह जाना। 2019 का केंद्र बिंदु था द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज, मीन्स भूख का जो हमारे ऊपर एक चैलेंज है वो और जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है उसका केंद्र बिंदु था। अब आते हैं भारत व भारत के राज्यों की खाद्य उपलब्धता की स्थिति पर। तो जो सबसे कम होता है, लो जो भी बोलते हैं, जहाँ की सीवियरिटी होती है, जहाँ पे सबसे कम भुखमरी होती है, उसका सूचकांक आता है 5 के नीचे का, जिसमें भारत के कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें 5 के नीचे भुखमरी हो। फिर आता है 5 से 10 जो मॉडरेट है, मतलब एक जिसको बोलते नहीं चलेगा यार इतना तो ठीक है, उसमें भी भारत का कोई भी राज्य नहीं है। अब आता है जो सीरियस है, जहाँ पे खाने के लिए दिक्कतों का सामना कर पा रहे हैं लोग और जहाँ की स्थिति गंभीर है, वे राज्य हैं पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश और आसाम। तो ये तो स्थिति थी जो सीरियस है, जो गंभीर स्थिति में है। अलार्मिंग में कौन से हैं, मतलब 20 से 30 के बीच में हंगर इंडेक्स कहाँ का है, किन राज्यों का है। तो ये अलार्मिंग है, मीन्स चिंताजनक है। इसमें आते हैं हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। यहाँ की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। अब एक आते हैं कि 30 से ऊपर कहाँ पे है हंगर इंडेक्स भारत में, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, जो एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन में है, अत्यधिक चिंताजनक स्थिति में है। वो राज्य है मध्य प्रदेश और यहाँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इसमें अगर सीक्वेंस से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो राज्य है भारत में, अब ये तो बुरी स्थिति तो सभी राज्यों की है, लेकिन उन बुरी स्थितियों में अच्छे स्थिति में कौन से राज्य हैं उनकी मैं स्थिति आपको बताता हूँ कि जो स्टेट हंगर इंडेक्स है भारत का, उसमें सबसे नंबर 1 पे क्या है, मतलब सबसे अच्छी स्थिति में कौन सा राज्य है, वो है पंजाब। नंबर 2 पे है केरला, नंबर 3 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे असम, नंबर 5 पे हरियाणा, नंबर 6 पे तमिलनाडु, नंबर 7 पे राजस्थान, नंबर 8 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 9 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 10 पे महाराष्ट्र, नंबर 11 पे कर्नाटका, नंबर 12 पे उड़ीसा, नंबर 13 पे गुजरात, नंबर 14 पे छत्तीसगढ़, नंबर 15 पे बिहार, नंबर 16 पे झारखंड और नंबर 18 मतलब जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन वाला प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश। तो ये स्थिति राज्य दर राज्य है। अब आते हैं हम कि कुपोषित बच्चों की क्या स्थिति है। तो जो अंडरवेट होते हैं, जो कम वजन वाले बच्चे होते हैं जन्म के समय, वो जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निश्चित कर रखा है, वो उस स्टैंडर्ड में विश्व के जो मानक हैं उससे नीचे रहते हैं भारत के बच्चे। उसके बाद जब आते हैं हम चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर पर, तो 5 साल की उम्र से नीचे के जो बच्चे हैं
वो जो NFHC ने रिपोर्ट किया है 2007 तक, वो था कि जो मृत्यु दर है वो जीवित बच्चों से जो परसेंटेज में मरने वाले बच्चों की संख्या है 59 महीने से कम उम्र की है, वो बहुत ही भयावह है। तो जो शिशु मृत्यु दर है, हालांकि अब काफ़ी स्थिति सही भी हो गई है, इतनी बुरी स्थिति नहीं है शिशु मृत्यु दर की, लेकिन ये स्थिति थी। अब आते हैं इसमें से निष्कर्ष क्या निकाला। भारत का जो वैश्विक भूख सूचकांक है 2018 का, वो 23 था, जो 88 देशों में 66वें स्थान पे रखता था, 66th पोजीशन आउट ऑफ 88 कंट्रीज़। मतलब अगर पीछे से चलें तो 22वें नंबर पे हैं नीचे से, और ऊपर से चलें तो 66वें स्थान पे हैं। ये जो स्कोर था ये इंडिकेट करता था कि बहुत बुरी स्थिति है भारत में, हंगर को, भूख को नष्ट करने के लिए जो स्थिति है वो हम बहुत पीछे रह गए हैं। उसके बाद आते हैं कि जो भारत में 2008 का डाटा है वो जो है वो भारत के राज्यों से भी, भारत के कई राज्यों से अच्छी स्थिति में है, लेकिन भारत के राज्यों का अगर एवरेज निकाला जाए तो उससे बुरी स्थिति में। अब आते हैं कि जो 17 बड़े राज्य हैं भारत में, जो 97% पॉपुलेशन इंडिया की कवर करते हैं, वे जो हैं वो अलार्मिंग सिचुएशन में हैं। वहाँ की स्थिति जो थी वो चिंताजनक थी। उसके बाद आते हैं कि जो सबसे नंबर 1 पे राज्य है, वहाँ का भी हंगर इंडेक्स 13.6 है। 1 से 100 तक की जो गिनती गिनते हैं हम हंगर इंडेक्स में, और 0 सबसे कम मतलब सबसे अच्छा, और 100 मतलब सबसे बुरा, तो उसमें 13.6 नंबर मिला था पंजाब को, और 30.9 नंबर मिला था मध्य प्रदेश को। अगर पंजाब को देश के मामले में पूरे विश्व में मापा जाए तो 34वां स्थान पंजाब को मिलेगा पूरे विश्व में, और पूरे देश में तो पहले स्थान पे था। और मध्य प्रदेश को अगर देश के हिसाब, पूरे विश्व के हिसाब से नापा जाए कि पूरे विश्व में मध्य प्रदेश किस स्थिति में है, तो 82वें स्थान पे है, 82nd पोजीशन पे। उसके बाद में 17 राज्यों में जो भारत की जो स्थिति थी वो बहुत कम थी और बहुत बुरी थी, और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति जो थी वो मध्य प्रदेश की थी। उसके बाद में जो गरीबी के हिसाब से स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो बहुत बुरा था, और लास्ट में जो भोजन की उपलब्धता है वो कम ना हो करके अव्यय, जो गलत तरीके से व्यय किया जाता है, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं, ऐसा इसमें निष्कर्ष निकाला गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें दी गई जानकारी जो चित्र हैं वो सारे के सारे इंटरनेट से लिए गए हैं, अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से। यदि कोई शिकायत या कोई सुझाव है तो अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कमेंट के माध्यम से या फिर रिप्लाई करके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,